फखरुल हसन चांद जी, बहुत अच्छी बात है कि अगर सरकार ने ये कदम उठाया तो आप पीडीए की पाठशाला चला रहे हैं। भाई पाठशाला चलाइए, बच्चों को पढ़ाइए, बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाइए, लेकिन ये क्या पढ़ाया जा रहा है कि अनार रोज तुम खाओ, अखिलेश यादव को वापस लाओ, ये पढ़ाएंगे? पूजा जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद, आपके चैनल का धन्यवाद कि आप आज इस पीडीए पे मुख्य मुद्दे पे, जो पीडीए पाठशाला है, उत्तर प्रदेश में जो स्कूलों को बंद करने का फैसला है, उस पे आप डिबेट कर रहे हैं। हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं। और हमारा जो मकसद था, हमारा वो पूरा हुआ कि हम चाहते थे कि पूरे देश में इसकी चर्चा हो, और आपके इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो आज हमारा वो मकसद पूरा हुआ, जिस बात को आप कह रहे हैं कि हम वहां क्या पढ़ा रहे हैं। अच्छा, तो इसीलिए वो 6 से 14 साल के बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं कि भाई आम का पेड़ लगाओ, आजम खान को छुड़ाओ। देखिए पूजा जी, हम इसलिए पढ़ा रहे हैं कि सरकार जागे। वो गूंगी वो बहरी सरकार, जो हमारे केवल प्रदर्शन करने से, हमारे केवल पढ़ाने से उनके न कान पे कोई फर्क पड़ता है, न आंखों पे कोई फर्क पड़ता है। ये गूंगी वो बहरी सरकार है। गूंगी वो बहरी सरकारों को जगाने के लिए आपको ऐसे तरीके अपनाने पड़ेंगे जिन तरीकों से ये सरकार उस पर चर्चा करना चाहे। हम आ जाते हैं कि आखिर ये फैसला करना क्यों पड़ा। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मैं तो उनको प्रवक्ता ही कहूंगा, बहुत से डिबेट में मिलते हैं, मैं उनको पॉलिटिकल एक्सपर्ट नहीं कहूंगा। उन्होंने पहले ही अपनी बात कही कि संविधान की मूल भावना की बात की। संविधान की मूल भावना क्या है? शिक्षा का अधिकार। आप उसी अधिकार से सबको वंचित करने का काम कर रहे हैं। आपने कहा उत्तर प्रदेश में शिक्षा माफिया भाग गए। अरे भैया, ये पेपर लीक होते रहे, कहीं आपका गुजरात के लोग पकड़े जाते रहे, कहीं गोरखपुर के लोग पकड़े जाते रहे, उन पे क्या कार्रवाई होती रही, आपको बताना चाहिए। और आपने कहा कि प्राइवेट स्कूल खुल गए हैं, जिनको समाजवादी पार्टी के लोग चला रहे हैं, नेताओं के लोग चला रहे हैं, जबरदस्ती बुला बुला के पढ़ा रहे हैं। तो भाई हम तो शिक्षा दे रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि अगर प्राइवेट स्कूल खुल गए हैं तो हम प्राथमिक विद्यालय बंद कर देंगे। तो 2010 के बाद तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट आ गया। अब तो शहर शहर गांव गांव पे यूनिवर्सिटी खुल गई है प्राइवेट। तो आप क्या जो विश्वविद्यालय आने वाले समय में, उन विश्वविद्यालयों को भी बंद कर देंगे? तो जो शिक्षा का अधिकार, और जो बात राजीव रंजन जी ने कही, मैं खुद शिक्षक हूं, मैं लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज में फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूं। मेरे बहुत से साथी उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक हैं। जो बात राजीव रंजन जी कह रहे हैं, उस बात को मैंने कुछ दिन पहले वीडियो कॉल के माध्यम से चेक किया, अपने साथियों से कहा कि हमारा उन छात्रों से परिचय कराइए जो प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ रहे हैं। जो बात राजीव रंजन जी कह रहे हैं कि उन क्लासों में 80 से 85 और 90% पीडीए समाज के लोग हैं, वो उन बच्चों का परिचय लिया तो वो सब पीडीए समाज के लोग थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो पीडीए समाज के उन बच्चों को शिक्षा से वंचित कर देना चाहती है। आप कहते हैं कि जिन विद्यालयों में 50 से कम शिक्षा से वंचित कर रहे हैं, तो आप उन्हें राजनीति की पाठशाला, राजनीति का पाठ पढ़ा रहे हैं। मैं 10 सेकंड अपनी बात कहकर, जिन बच्चों में इतनी समझ भी नहीं है, अभी तो एबीसीडी सीखने की उम्र है उनकी, और आप सिखा रहे हैं भाई ए फॉर एप्पल की जगह ए फॉर अखिलेश। नहीं, मैं आपकी बात का इसका भी जवाब दूंगा। उससे पहले मैं एक बात और कहना चाहता हूं। आप आखिर शिक्षकों से क्या काम ले रहे हैं? जो प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक हैं, उनसे क्या काम ले रहे हैं? जब मोदी जी और योगी जी की रैलियां होती हैं तो पत्र जारी होते हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, उनकी ड्यूटी लगाई जाती है। कहां लगाई जाती है? आप उन शिक्षकों की ड्यूटी गांव गांव में क्यों नहीं लगाते कि वो अभियान चलाएं और बच्चों को कहे कि अपने बच्चों को भेजिए, आप पढ़ाने के लिए भेजिए, शिक्षा बहुत जरूरी है। आप उनसे वो काम क्यों नहीं लेते? आप उनसे क्यों चुनाव के काम लेते हैं, दूसरे अभियानों के काम लेते हैं? क्यों आप उनसे राजनीतिक काम लेते हैं? आप पत्र जारी करके राजनीतिक काम लेते हैं। बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। तो सवाल यह है कि आपने कह दिया कि 50 बच्चे हो गए, आपकी जिम्मेदारी क्या है? आप उन शिक्षकों तो से इसीलिए वो काम ये पीड़ा आपने उठाया ना। फिर फखरुल हसन चांद जी, स्कूल का ताला तोड़कर बच्चों को चॉकलेट का और उन सब चीजों का लालच देकर उन्हें बुलाया जा रहा है। देखिए पूजा जी, तो सरकार भी मिड डे मील देके बच्चों को बुला रही कि शिक्षा किसी तरह से बच्चे लें, उनको ड्रेस दी जा रही है फ्री, कि किसी तरीके से मानस, ये वाकई में बच्चों के भविष्य